उद्देश्य था कि मेरी किताब थी जिसमें लिखा था लौटते शब्द। बहुत समय से मैं अपनी लौटते शब्द किताब को पूरा करना चाहता था कि ज़िंदगी के पहलुओं को देखते हुए अब देखते हैं कि ज़िंदगी में मनुष्य जब आते हैं तो सबसे पहले वो द्वंद्व रहता है। उसको अपने जीवन में फाइट करने के लिए पढ़ाई के लिए भी द्वंद्व करना पड़ता है, कंपटीशन में जाने के लिए भी द्वंद्व करना पड़ता है। उसका जीवन बड़ा स्ट्रगल वाला होता है और जब उसका जॉब जब तक नहीं लगता उसको लगता है कि मैं जब तक सेटल नहीं हुआ तो उसमें डिप्रेशन भी आता है। तो वो उसका पीरियड था द्वंद्व, उसमें वो क्या लिखता है या उसकी क्या फीलिंग है वो मैंने उस किताब में लिखने का प्रयास किया। उसके बाद में मैंने एक लिखा कोई अनकहे शब्द कि जब वो अपने सिलेक्शन हो जाता है किसी में उसका चला जाता है तो वो जब फील्ड में आता है तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों को बुरे लगते हैं, कई लोग पसंद नहीं करते उसकी बात को, कई उसकी बात से सहमत नहीं होते, तो वो भूल जाता है, उसके बोलने पर प्रतिक्रिया होती है या ये क्या बोल गए, बड़ा बदतमीज है ये। तो वो उस एज के अंदर जब वो 25 साल में प्रवेश करता है तो वो उन शब्दों को कंट्रोल करना शुरू करता है कि वो ऐसे शब्द भूलता नहीं, अनकहे शब्द जो किताब को दिख रहे हैं अनकहे शब्द जिसमें एक हार्ट बना हुआ है, हार्ट के अंदर लोग बैठते हैं। ये पंकज गोस्वामी का चित्र बनाया हुआ है। उन्होंने इस किताब के ऊपर बनाकर उन्होंने ये लिखा कि ये कुछ अनकहे शब्द मतलब वो अपने हार्ट में रखते, अपने दिल से बाहर नहीं निकालता, वो वही भूलता है। ये उसकी एज होती है 30 to 35 ईयर्स और जब वो 35 ईयर्स से ऊपर क्रॉस करता है तो वो उन शब्दों को निकाल देता है, उसका नाम है गुम होते शब्द। वो ऐसे डिक्शनरी में शब्द ही रखता है जिससे जिससे डिस्कशन हो, जिससे लोगों में इन्वायरमेंट खराब हो। तो उस किताब का नाम है गुम होते शब्द। तो उन शब्दों को लुप्त कर देता है। तो ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, इसके बाद वो एज गेन करता है और मैच्योर होता है। तो और मैच्योर होने के बाद में उसका एक पीरियड आता है जिसमें उसको नाम दिया हमने अनकहे शब्द। जो वो देखता है कि मैंने सब कुछ गेन कर लिया तो कुछ शब्दों को जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो 50 साल की उम्र में चला जाता है तो वो बच्चों से बहस नहीं करता। तो कहते हैं जो बच्चे कर रहे हैं ठीक है, मैंने बहुत उम्र तक बच्चों को पढ़ा दिया, मेरे कहने क्या जरूरत है। तो वो वहाँ पे निशब्द रहता है। आप कर लो प्रतिज्ञा, मेरे पापा क्या ऐसे बोलते रहते हैं, आप भी नहीं उसको रिस्पॉन्ड करते। तो उसके मन में एक बार जरूर होता है मेरे बच्चे में से सलाह नहीं लेते, वो घर का जो मुखिया जिम्मेदार है और आप उससे सलाह नहीं लेते, बच्चों बड़े हो जाते हैं, तुम्हारे बाप को क्या आता है, कुछ नहीं आता। तो उस पीरियड का नाम दिया मैंने निशब्द। निशब्द मतलब उसके मुँह से कोई शब्द नहीं निकलता। और 70 के बाद जो प्रतिज्ञा होती है उसका नाम है लौटते शब्द। लौटते शब्द वो है जब बच्चे अपने माँ बाप को का मनोबल बढ़ाते हैं। क्योंकि बाबा आपको क्या हुआ, बड़े फिट हो, आप तो बड़े स्मार्ट दिख रहे हो, हैंडसम दिख रहे हो। तब वो बाप अपने बच्चों को वो गुण सिखाता है जो उसने देखे होते हैं। वो अपने बच्चों को वो शिक्षा देता है जो उसने सहन की होती है। वो तभी दे पाता है जब आप अपने बाप को शब्द के बाद में लौटते शब्द दिलाते हैं। तो वो किताब है ये लौटते शब्द, जिसमें मैंने पूरी संस्कृति को लिया है। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या संस्कृति थी, हमारे गांव के अंदर कैसा प्यार था, गांव के अंदर हमारी कैसे बिहेवियर थे, हम लोगों का क्या सम्मान करते थे। पंजाबी कल्चर पे ये हमारी पुस्तक है, पंजाबी भाषा का भी प्रयोग है। तो इन लौटते शब्दों को हमने इसमें जगह दी कि लौटते शब्द क्या होते हैं और इस बुजुर्ग इंसान को कैसे उठाते हैं और कैसे डिप्रेशन दूर करते हैं। तो इस किताब को जरूर करना। इसके बाद में एक किताब थी मेरी मंथन, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है मंथन। मंथन में होता है कि हमारे तरह तरह के विचार आते हैं। कभी हम कहते हैं इस काम को कर लें, इसको नहीं करें, कभी हमें कोई भड़का दे रहा है नहीं यूँ करना है। तो मंथन वो शब्द है, आप अपने दिमाग में सोचें, निर्णय करें कि मुझे क्या काम करना है। तो ये जो मंथन के अंदर 100 के करीब में जो हमने लिखा है, इन शब्दों को पढ़ना और फिर आप कितना समझ दें उस पर आप प्रतिक्रिया करें, ठीक है। ये मंथन। अभी और की किताबें, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, तो आप सब देखना, लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं और जब चाहो को मिल जाएगी। इसके बाद में ये तो हमारी ये किताब का है जो हम 2 तारीख को इसका कार्यक्रम रखें। गंगानगर में हमने इसका कार्यक्रम रखा, गंगानगर 2 तारीख को, और 5 तारीख को हमारी जो IMA की मीटिंग है, 15 गोल्डन जुबली है जो, उस पर रखा है। चलो अब इसके साथ साथ हमारे साथ गंगानगर सीमांत क्षेत्र में बहुत बड़ी एक क्रांति चल रही है, जो है सीमांत क्षेत्र के ऊपर पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की, और जो ड्रिंकिंग वाटर में जो बीमारियाँ फैली और किसान जो तंग हो रहे।
सभी जानते हैं 48 में हमने निकाल रखे हैं पोस्टर भी। तो दोनों चिंता के विषय दोनों पे हमने गोष्ठी रखी है जो 2 तारीख को और 5 को होगी। तो मैं सभी बच्चों से, कविता से, लेक्चरर से निवेदन करूँगा कि वो अपने अपने विचार को जरूर भेजें, उन बुक्स को पढ़ें और उस गोष्ठी के ऊपर भी पार्टिसिपेट करें 2 तारीख और 5 को। कुछ हमारे बीच में प्रवक्ता भी मौजूद हैं, कुछ और लोगों के विचार भी आएंगे, मंगला जी भी हैं, हमारे 2-3 प्रवक्ता हैं। उनसे कहूँगा आप अपने विचार तो जोड़े दें ताकि आज का हम मैसेज उस पर डाल सकें और कन्वे हो सकें।